जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का मैथ। टॉपिक हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में भी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी मीडियम वाले से भी देख सकते हैं। पर बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप है ना इंग्लिश मीडियम का मैथ कराइए, तो मैंने कहा कराऊँगा ज़रूर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बच्चे को। आज मैं कराने वाला हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके बेसिक फंडा जान लेते हैं कि बेसिक रूल्स थोड़े से पता होने चाहिए, तो हम अच्छे से इस जो है टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और चैनल को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इससे मैं बहुत ही जल्द आपके लिए ऑनलाइन क्लास ले सकूँ, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत ही कम हैं। तो मिनिमम है ना ये 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ये ऐसा यूट्यूब बोलता है। ठीक है, तो आप उसमें सहायता करें, मैं बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लास भी लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर हमको ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर दिए गए हैं पॉजिटिव होल नंबर एन इज सेट कंप्लीट स्क्वायर इज एन बराबर एम स्क्वायर। यदि कोई होल नंबर एन है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर एम स्क्वायर हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, सेकंड में द नंबर ऑफ जीरो इज़ द एंड ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर इज नेवर ऑड। अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो कभी भी ऑड नंबर का परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कि इवन नंबर का ही होगा। ठीक है, थर्ड में द नंबर विच एंड विथ 2 3 7 8। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं कैन नॉट बी इज कम्प्लीटेड स्क्वायर, तो वो कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेस के क्वेश्चन अभी आएंगे आपके। 2 3 7 8 यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज एन इवन वाइल स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट फिर 5 द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर मल्टीप्लाई ऑफ 3 और 1 मोर देन मल्टीप्लाई ऑफ 3। ठीक है, फिर 6 द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर मल्टीप्लाई ऑफ 4 1 मोर देन मल्टीप्लाई ऑफ 4। फिर यहाँ पे इफ़ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव होल नंबर, पी और क्यू होल नंबर हैं, देन पी स्क्वायर कैन नॉट बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसमें कभी भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख भी सकते हो पॉइंट, जिससे आपको अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इफ़ p इज़ नॉट ए मल्टीप्लाई ऑफ 3, यदि p 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, देन p स्क्वायर कैन नॉट बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो ये 3 का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव होल नंबर, देन यदि n क्या है पॉजिटिव होल नंबर, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर में इस तरह हो जाता है 2n प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ दिया गया पॉइंट नंबर 10 2 डिजिट नंबर्स विच एंड्स विथ। यदि 2 डिजिट का नंबर 5 पे एंड होता है तो मे बी स्क्वायर्ड इन फॉलोइंग वे, तो इस तरह से वो स्क्वायर हो सकता है। इस 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 हमने यहाँ लिख दिए, फिर आगे के नंबर लिखा 2, उससे एक नंबर ज़्यादा लिखा 3, 2 3 जा 6, दो नंबर का ये डिजिट है तो जीरो लगा दिए, 25 लिख दिया, इसको ऐड किया तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ 25 लिख दिया यहाँ पे, और 3 × 4 3 सबसे पहले लिया, उसके आगे एक नंबर लिया, फिर 100 के प्लेस पे हमने 2 जीरो रख दिए, इसका इंटू किया तो 12 आया,
और ये 25 को प्लस कर दिया। तो इस तरह से ये नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलेवन, इफ m, n and p are positive whole number and p square is equal m square plus n square, then m, n and p are called Pythagoras ट्रिपल। पाइथागोरस ट्रिप होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है ऐसे लिख लो, या फिर एच स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाइपोटेनस लॉन्गिट्यूड या बेस, या फिर ऐसे बोलते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड तरीका ये है कि 2m, m स्क्वायर माइनस का 1 एंड m स्क्वायर प्लस का 1 आर आल्सो पाइथागोरस ट्रिपल। यदि ये नंबर ऐसे हैं तो वो पाइथागोरस ट्रिक हो सकती है, ठीक है। इफ n इज एन ऑड नंबर देन n, n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2, n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 आर पाइथागोरस ट्रिपल। अगर ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिपल, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, 11 स्क्वायर बराबर में 121 और 111 का हो स्क्वायर, ये तो 123। ऐसे ही हम बता दें, आप कितने भी नंबर का मतलब 1 1 1 1 लिखा हो तो उसका स्क्वायर नॉर्मली पहले हमें 1 2 3 लिखनी होती है। जैसे 5 टाइम्स वंस लिखी हैं तो पहले हम 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे, फिर उल्टा गिनती लिख देंगे 4 3 2 1। इस तरह से आपका ये स्क्वायर निकल आता है। सिंपल फंडा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर 13, इफ m इज ए पॉजिटिव होल नंबर्स देन माइनस m विल बी नेगेटिव नंबर n। यदि किसी माइनस नंबर का है ना स्क्वायर किया जाता है तो हमेशा वो कैसा आता है, प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट 14, इफ m अपॉन n इज ए रेशनल नंबर्स देन m अपॉन n स्क्वायर बराबर में, तो ये अलग अलग है ना अपॉन में स्क्वायर हो जाते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये होती थी कि 0 से बड़े होंगे, n जो है ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि यहाँ माइनस होता है तब भी ये स्क्वायर करके प्लस ही हो जाता है और अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 15, नॉर्मली नंबर को फाइंड किया गया, द स्क्वायर रूट ऑफ इन एन विल बी एक्स इफ एन बराबर एक्स इंटू एक्स, और in other words the square root of a number n is the positive whole numbers which when multiplied twice itself, thus product is n. It means of is square root of b, then b is then squares of a. स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाई सिम्बॉल्स, ऐसे करके हमने स्क्वायर रूट को प्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया रखा है जैसे √9, तो √9 का जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वो 3 है। 3 को जब हम 2 टाइम इंटू करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 9। ऐसे ही यहाँ पे 16 के लिए, ऐसे ही 25 के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट। एक पॉजिटिव नंबर के पास 2 स्क्वायर रूट होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ समझो, फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू -3 क्या हो जाता है, 9। ऐसे ही +3 क्या हो जाता है, 9। स्क्वायर एक ही रहता है जबकि प्लस और माइनस की संख्याएं चेंज हो रही हैं। √9 प्लस माइनस का 3, ऐसे ही 4 इंटू 4 16, -4 इंटू 4 16, √16 बराबर में प्लस माइनस का 4, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट इफ स्क्वायर रूट इज ए नंबर इज आस्क्ड देन unless something is not mentioned its positive square roots is given।
16. द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यदि किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा वो इवन नंबर ही आता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 17। ये बहुत ही, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान रखना है इसको। द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर। नेक्स्ट 18. If a number is written as the sum of an odd positive numbers, then the number will be square of n. In other words, n is the square root of the number. 19. In order to find out the square root a complete square numbers, the subtract 1, 3, 5, 7, 9 subtractly from this नंबर। यदि किसी नंबर में आप ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे और ऑड नंबर की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से माइनस कर देते हैं, अगर लास्ट में जीरो आता है तो वो आपका कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर होता है। यदि जीरो नहीं आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये देखो ये वाले नंबर जो हैं आपके ऑड नंबर हैं, तो इन्हें हम माइनस करता जा रहे हैं। जो भी हमारा आंसर आता है उसमें से इस चीज़ नंबर्स को माइनस करते, जैसे 25 में से 1 घटाया 24 आया, 24 में से आप 3 माइनस करूँगा 21, 21 में से आप 5, फिर 16 आएगा, 16 में से 7 माइनस करूँगा 9 आएगा, 9 में से 9 माइनस करूँगा 0। मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कितने का है, 5 का। इस तरह से हम देन फाइंड कर सकते हैं। ओके, as we have to subtract it 5 times in order to get zeros, therefore the square roots of 25 is 5। ठीक है। नेक्स्ट 20। कोई भी नंबर रूट के अंदर जब a इंटू बी करके लिखा होता है तो हम अलग अलग इन्हें रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ए रूट ए इंटू में रूट बी, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट, प्रोवाइडेड वन ऑफ द ए और बी इज बी पॉजिटिव। यदि ए और बी पॉजिटिव हो तो हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। रूट के अंदर ए बी लिखे हैं तो अलग अलग अपॉन में रूट के लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी, ठीक है, ये लिखा है जिस तरह से। इसमें कंडीशन ये होती है बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और रूट ए प्लस बी इज नॉट इक्वल ऐसे नहीं लिख सकते हम कभी भी, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी इस तरह से गलत हो जाता है, इनटू में लिख सकते हैं ऐसे। 21। रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं इरेशनल, आपसे पूछ जाता है कि दिए गए नंबरों में से इरेशनल नंबर कौन सा है, तो आपको बताना होता है, ठीक है। तो पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर ये आपका डिवीज़न मेथड्स आता है, इसके बेस हम आपको क्वेश्चन देंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस को अप्लाई करना होता है, बाय फैक्टर मेथड्स, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड्स, द नंबर इज स्प्लिट्स इनटू प्राइम फैक्टर्स आफ्टर it the factors are put into pairs. One number is taken from each pairs, then thus product of thus number all numbers so taken is found, thus product is thus required square root। सबसे पहले हम पेयर को नंबर में फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके आसपास का स्क्वायर देखते हैं, फिर उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये आपका डिवीजन मेथड्स। In this methods, the digit of the given numbers are separated into digit of the two beginning from the right. It is also possible certain numbers the last period may which contains only one digit. Now digit the largest whole numbers whose square is the equal or less than the digit or the pair of the digit at the extremes left. The same digit is also written in the contents and also in the divisor. Now bring down the second pairs of the digit at the right of the reminders. The divisors and the content is
फिर इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे। एडिड दास नंबर सो ओबिटेंट इज यूज टू डिवाइडेड नंबर such that the product of the content and divisor is less than or equal to the numbers. The process is repeated. इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, द क्वेश्चन इज एन एग्जामिनेशंस आर सॉल्व्ड इन ए शॉर्ट टाइम विथ द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज गिवन। आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में हेल्प मतलब फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। Therefore the student is advised to memorize this formula। तो एडवाइस दी जाती है कि बच्चों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूले को याद भी कर लेना है। हो सकता है कि आपके ये फॉर्मूले ही लिखने के लिए आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ प्लस। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी आएगा। ठीक है, बुक में गलत प्रिंट हो रखा है। नेक्स्ट, फिर ये पॉइंट नंबर 24, द स्क्वायर मेथड्स रूट्स ऑफ मिक्सचर्स फ्रैक्शंस इज फाउंड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 10 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इस तरह से हम इस बेस भी ये क्वेश्चन है वो आप ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट जो है ना मैथ इंग्लिश मीडियम का डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर भेजिए जो भी बच्चे रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले पाऊँगा, तो आप हेल्प करें मेरी। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।